हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की हमारी क्लास है वो एक प्रैक्टिस सेशन को लेकर के है। एक हमारे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी दिन से जिन्होंने मुझे बोला हुआ था कि सर एक प्रैक्टिस सेशन और इस टॉपिक को लेकर के आप बनाइए। तो मैं वेट कर रहा था कि शायद कोचिंग खुले 1 तारीख से और हमें परमिशन मिले, मैं कोचिंग में जाके बनाऊँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोचिंग्स तो अभी अलाउड ही नहीं है। तो फिलहाल मैंने घर पर पढ़ाना शुरू किया है और लाइव क्लास भी 1 तारीख से यहीं पर मैंने शुरू कर दिया। और आप लाइव क्लास भी लेना चाहते हैं डेली, तो मैं रोजाना लाइव पढ़ाता हूँ और इस दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं। और डेली लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस सेशन भी होता है, नोट्स भी मिलते हैं। जो भी आपको पढ़ना है वो आप लाइव क्लासेस में जिस तरह आप पढ़ना चाहें उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो लाइव क्लासेस के टाइमिंग अगर आपको चाहिए, जो टाइम आपको चाहिए उस हिसाब से आप फोन कर लेना इस नंबर पर, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लाइव क्लासेस के लिए। तो प्रैक्टिस सेशन हमारा ये था, वो टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट एंड इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर बी। इनके बाद केवल और केवल 3 चीजें आ सकती हैं। केवल और केवल 3 चीजें आएंगी। या तो इनके बाद जो वर्ब होगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर कोई नाउन आएगा, या फिर एडजेक्टिव आएगा। ये जो वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, अगर इनके बाद इंग्लिश में कोई चीज आती है तो केवल इन तीनों में से एक आती है। अगर मैं वर्ब आईएनजी की बात करूं तो ये कब आएगा? ये तो आएगा जब एक्शन गोइंग ऑन हो, यानी कि कार्य चल रहा हो, तो तब आएगा। सॉरी, एक्शन गोइंग ऑन हो तो ये आएगा तब जब एक्शन गोइंग ऑन हो, तो वहां पर वर्ब आईएनजी आएगा, ठीक है। वर्ब थर्ड फॉर्म कब आएगा? जब पैसिव वॉइस हो तो वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव वॉइस के लिए, तो तब हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा। और नाउन तो आपको पता ही है, जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो यहां पर नाउन आ गया। जैसे ही इज ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव आ गया, HONEST, ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया है। तो उन्होंने बोला था, व्यूअर्स हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि हाँ आप इनके लेकर प्रैक्टिस सेशन बनाइए, प्रैक्टिस को बहुत जरूरत है उनके, तो इसी को लेकर हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या बन रही है। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। पैसिव आपको पता ही है, पैसिव क्या होता है? एक्शन डन बाय समवन और समथिंग, ये होता है एक्शन डन बाय समवन और समथिंग। और अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। वो लिंक मैंने दिया हुआ, उसमें आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेशन में क्या क्या चीजें हमें समझनी है, किस किस तरह से हमें देखना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वो आपको देखना है किस तरीके से इसमें है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, ही इज प्ले नाउ। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, ही इज लाइक टेंस नाउ। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही इज अ टीचर नाउ। अब तीनों सेंटेंस देखने में लगभग हम समझेंगे तो क्या लगेगा हमें? ही इज प्ले नाउ, ही इज टेंस नाउ, ही इज अ टीचर नाउ। लेकिन हमें देखना है, अगर ये मैं बोलूं ही इज प्ले नाउ, अब प्ले होता है खेलना, अब वो खेलना तो शायद होगा नहीं भाई। वैसे ही हम समझ सकते हैं कि खेलना ना तो किसी का नाम हो सकता, ना ही किसी की सिचुएशन हो सकती। तो यहां पर हमें सिचुएशन बनेगी कि वो खेल रहा है, ये सिचुएशन बनेगी। तो उसके लिए हमें यहां पर करना पड़ेगा आईएनजी, ही इज प्लेइंग नाउ। और अगर मैं बोलूं ही इज टेंस नाउ, टेंस, अब टेंसिंग तो होगा नहीं, क्योंकि टेंसिंग तो सिचुएशन ही गलत बन जाती है। ये बताता है उसकी कंडीशन, कि उसकी कंडीशन है कि वो अब थोड़ा सा अपसेट है, थोड़ा सा टेंस है। तो जब थर्ड फॉर्म आएगी यहां पर, क्योंकि कंडीशन बनेगी, तो ही इज टेंस्ड नाउ, तो यहां पर लगाना पड़ेगा हमें टेंस्ड। अगर मैं बोलूं ही इज अ टीचर नाउ, तो टीचर तो क्या होता है? ये नाउन होता है। इस तरीके से तीनों में हम अंतर समझना पड़ेगा। तो ये देखिए, तीनों में अंतर है। ऊपर हमें अपने आप देखना पड़ेगा कि ऊपर एक्शन गोइंग ऑन की सेंस आ रही है, नीचे से कंडीशन की सेंस आ रही है, या पैसिव में बोल सकता हूं, और इसके नीचे आ रही है नाउन की सेंस। तो तीनों में से इस हिसाब से हमें ऐड करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे ही, जैसे आई एम टीच, आई एम इंजरी,
आई एम लाइक इंटेलिजेंट, मैं बोल सकता हूं, या इंटेलिजेंट बोल लीजिए, ऑनेस्ट बोल लीजिए। अब देखिए टीच जो होती है वर्ब होती है, इंजरी भी वर्ब होती है। इंजरी तो वैसे नाउन होता है, जो टीच है वो वर्ब होती है। तो आई एम टीच तो कभी नहीं आएगा। अगर वर्ब दी है तो वर्ब या तो पैसिव सिचुएशन में आएगी या फिर वो आईएनजी आएगा। अब आई एम टीच का मतलब तो आई एम टोट तो आएगा नहीं। आई एम टोट भी अगर आपको बनाना है तो पैसिव बनाना पड़ेगा, लेकिन इस सिचुएशन में बनाता है आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम इंजरी कुछ नहीं होता, मैं इंजरी थोड़ी हूं। इंजरी तो नाउन होता है, ये तो बोल सकता हूं आई हैव इंजरी, लेकिन इंजरी नाउन नहीं होता है। इंजरी नहीं हूं मैं तो इंजर्ड हूं। तो इंजरी की जगह में क्या करना पड़ेगा, JURED, यहां पर इंजर्ड लगाना पड़ेगा। सो आई एम इंटेलिजेंट, सॉरी TEL है, GENT, आई एम इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या होता है, वो ईमानदार होता है। तो हमें बस यही कुछ चीजें समझनी है कि कहां पर हमें किस चीज को यूज करना है। इसमें और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर चाहे तो आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे बस हमें देखना है कि कहां हमें आईएनजी लगाना है, कहां थर्ड फॉर्म लगाना है, कहां नाउन एडजेक्टिव लगाना है। नाउन एडजेक्टिव तो आपको पता ही होगा, वर्ब आईएनजी भी आपको पता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो वो इसमें होता है कि आपको क्या कहां लगाना है। और मैंने आपको बताया था कि इनके बाद इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अगर कहीं भी आपको ये जमा ये लिख जाए तो आपको ये तीनों में से एक लगाना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब मैं बी की बात करता हूं। जैसे वी विल, जैसे आई विल बी, शैल लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। शैल या विल स्पोकन में तो विल ही चलता है, दोनों में से कुछ भी लगा सकता है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू तो शैल और स्पोकन में विल आएगा। आई शैल बी टीचिंग टुमारो, कल एट दिस टाइम, मतलब कल मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बोलूं आई शैल विल, जो भी आप चाहें, आई शैल बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ये डॉक्टर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। लेकिन अगर वर्ब थर्ड फॉर्म की बात करूं तो वर्ब थर्ड फॉर्म के लिए क्या बोलेंगे, यू विल बी पनिश। अब पनिश जो होता है, पनिश कभी भी अपने आप नहीं होगा। पैसिव क्या होता है, कोई ना कोई काम किसी ना किसी के द्वारा होगा, तो पनिश नहीं आएगा, यू विल बी पनिश्ड, यानी कि आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये पैसिव की सिचुएशन होनी है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बस आपको देखना है जहां थर्ड फॉर्म कहां आनी है। थर्ड फॉर्म वहां आनी है जहां पैसिव की सिचुएशन बने। अगर मैं टेंस्ड हूं तो किसी ना किसी वजह से टेंस रहता हूं, तो उसमें भी हो सकता है वो किसी ना किसी वजह से टेंस्ड हूं मैं, तभी तो वह पैसिव बनता है। तो जब पैसिव की सिचुएशन बने, वर्ब थर्ड फॉर्म की सिचुएशन आए, तो आपको देखना है कि वो एक्शन किसी ना किसी के द्वारा हुआ है। अगर मैं टेंस्ड हूं तो कुछ ना कुछ तो रीजन हुआ होगा जो मैं टेंस्ड हूं, तो किसी ना किसी वजह से ही मैं टेंस्ड हूं, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये इसीलिए यहां पर आपको बस पैसिव वर्ब थर्ड फॉर्म आपको यहां पर यूज करनी पड़ेगी। अगर मैं पास्ट की बात करूं, जैसे ही वॉज, आपने सुना होगा, ये इस तरीके से आपने सुना होगा, यू आर फायर्ड, आपको जॉब से निकाला जाता है। जॉब से निकाला जाता है वो होता है फायर्ड। तो जॉब से निकाला गया तो काम ना किसी के द्वारा हुआ ना, तो इसीलिए हमें फायर्ड आएगा, ठीक है। यू आर सेंसिबल, सेंसिबल है एडजेक्टिव हो गया। और अगर है तो यू आर नॉट कमिंग ऑन टाइम, ये एक्शन गोइंग ऑन टाइम पर नहीं आ रहे। बस आपको यही कुछ चीजें देखनी है। ये स्ट्रक्चर की ये छोटी सी एक्सरसाइज है और यही आपको देखना है, और बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो इस वर्ब थर्ड फॉर्म में होना कि कहां पर हमें वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है। जहां भी, अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जहां भी आपको पैसिव की सिचुएशन आए, यानी कि कोई ना कोई काम किसी न किसी के द्वारा हो, तो वहां पर आपको वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है। और इसको और डीप में समझने के लिए इससे पहले जो वीडियो है वो मेरी, वो आप देख लीजिए, उसमें और अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी अगर आपको इसकी एक्सरसाइज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे या कैसे भी वो आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। तो ये बेसिक सा छोटा सा टॉपिक है, एक एक्सरसाइज थी। और कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी हो, सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।